नमस्कार दोस्तों, मैं लखन आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज आपको सुनाऊंगा सिंहासन बत्तीसी की 11वीं पोतली त्रिलोचना की कथा, त्रिलोचना की जुबानी। तो चलिए आपको जल्दी से सुनाता हूं। राजा भोज हर दिन की तरह तैयार होकर सिंहासन पर बैठने के लिए राज दरबार पहुँचे। दिव्य सिंहासन की सुंदर पुतली जागृत होकर उन्हें टोकती रही। हर पुतली उन्हें राजा विक्रमादित्य की त्याग और शौर्य की गाथा सुनाती रही, बैठने से रोकती रही। अब तक 10 पुतली द्वारा सुनाई गई कथा आप सुन चुके हैं। आज आपको 11वीं पुतली त्रिलोचना की कथा सुनाता हूँ। अगले दिन राजा भोज जब दरबार में पहुँचे तो 11वीं पुतली त्रिलोचना जैसी जागृत होने के लिए तैयार ही बैठी थी। त्रिलोचना बोली, हे राजन भोज, आप प्रतिदिन इस सिंहासन पर बैठने के लिए आते हैं और राजा विक्रमादित्य की गाथा सुनने के बाद लौट जाते हैं, फिर भी आप हिम्मत नहीं हारे। राजा भोज का कहना था, अभिमान अब कम हो चुका था। वे विनम्रता पूर्वक बोले, हे सुंदरी, आप हमें राजा विक्रमादित्य की कौन सी कथा सुनाने वाली है? कृपया सुनाइए। हमारे साथ साथ नगर की प्रजा भी अपने पूर्व राजा की वीरता और त्याग से परिचित होना चाहती है। त्रिलोचना ने मुस्कुराकर कथा आरंभ की। राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े प्रजापालक थे। उन्हें हमेशा अपनी प्रजा की सुख समृद्धि की ही चिंता सताती रहती थी। एक बार की बात है, महायज्ञ करने की ठानी। असंख्य राजा महाराजाओं, पंडित और ऋषियों को आमंत्रित किया। यहाँ तक कि देवताओं को भी उन्होंने आमंत्रित किया। पवन देवता को उन्होंने सुख निमंत्रण देने का मन बनाया तथा समुद्र देवता को आमंत्रित करने का काम एक योग्य ब्राह्मण को सौंपा। दोनों अपने काम से विदा लिए और जब विक्रमादित्य वन में पहुँचे तो उन्होंने ध्यान करना शुरू किया ताकि पवन देव का ठिकाना कहाँ पर है। योग साधना से पता चला कि पवन देव आजकल सुमेरु पर्वत पर वास कर रहे हैं। उन्होंने सोचा, अगर सुमेरु पर्वत पर पवन देवता का आवाहन किया जाए तो उनके दर्शन हो सकते हैं। उन्होंने दोनों वैतालों को स्मरण किया और तुरंत ही सुमेरु पर्वत पहुंच गए। सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंचा और देखा कि इतना तेज हवा कि पैर जमाना मुश्किल था। बड़े बड़े पेड़ वृक्ष अपनी जगह से उखड़ रहे हैं, दूर चले जा रहे हैं, मगर विक्रमादित्य तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे योग्य साधना से सिद्धहस्त थे, इसलिए एक जगह अचल होकर बैठ गए। बाहरी दुनिया को भूलकर पवन देव की साधना में रत हो गए। पीना न सोना न आराम करना सब भूलकर साधना में लीन हो गए। आखिरकार पवन देव ने सुनिश्चित की और हवा को बहना बिल्कुल थमा दिया। मन मन बहती हुई हवा शरीर की सारी थकान मिटाने लगी। आकाशवाणी हुई, हे राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी साधना से हम प्रसन्न हुए, अपनी इच्छा बताएं। विक्रमादित्य अगले ही क्षण सामान्य अवस्था में आ गए और हाथ जोड़कर बोले कि हे पवन देव, मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ। उस यज्ञ में आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया आप इस यज्ञ में पधारें और शोभा बढ़ाएं। यह बात विक्रम ने इतना भावुक होकर कही कि पवन देव हंस पड़े। पवन देव बोले, सशरीर यज्ञ में उनकी उपस्थिति असंभव है। वे अगर सशरीर गए तो विक्रम के राज्य में भयंकर आंधी तूफान आ जाएंगे। सारे फसल, खेत, पेड़ पौधे, महल और झोपड़ियाँ सब की सब उजड़ जाएंगे।
रही उनकी उपस्थिति की बात, तो संसार के हर कोने में उनका वास है, इसलिए वे अप्रत्यक्ष रूप से उस यज्ञ में उपस्थित रहेंगे। विक्रम उनका अभिप्राय समझ कर चुप हो गए। पवन देव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनके राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं होगी और कभी दुर्भिक्ष का सामना उनकी प्रजा नहीं करेगी। उन्होंने विक्रम को कामधेनु गाय देते हुए कहा कि इसका कभी भी विक्रम के राज्य में दूध की कमी नहीं होगी। जब पवन देव लुप्त हो गए तो विक्रम ने दोनों वैतालों को स्मरण किया। वैताल उन्हें लेकर उनके राज्य की सीमा तक आ गए। जिस ब्राह्मण को विक्रम ने समुद्र देवता को आमंत्रित करने का भार सौंपा था, वह काफी कठिनाइयों को झेलते हुए सागर तट तक पहुंच गए। उसने कमर तक सागर में घुसकर समुद्र देवता का आवाहन किया। उसने बार बार दोहराया कि महाराजा विक्रमादित्य महायज्ञ कर रहे हैं और वह उसका दूत बनकर उन्हें आमंत्रित करने आया है। अंत में समुद्र देवता असीम गहराई से निकलकर उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि उन्हें उस महायज्ञ के बारे में पवन देवता ने सब कुछ बता दिया है। वे पवन देव की तरह ही विक्रमादित्य के आमंत्रण का स्वागत तो करते हैं, लेकिन सशरीर वहां सम्मिलित नहीं हो सकते। ब्राह्मण ने समुद्र देवता को अपने आशा स्पष्ट कराने का सादा निवेदन किया और बोले कि यज्ञ में सम्मिलित होने गए तो उनके साथ साथ अथाह जल भी जाएगा और उसके रास्ते में पड़ने वाले हर चीज डूब जाएगी। चारों ओर प्रलय सी स्थिति पैदा हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब ब्राह्मण ने जानना चाहा कि उसके लिए उसका क्या आदेश है, तो समुद्र देवता बोले कि वे विक्रम को सकुशल महायज्ञ संपन्न कराने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यज्ञ में अधोपति विक्रम उन्हें महसूस कराएंगे, क्योंकि जल की एक एक बूंद में उनका वास है। यज्ञ में जो जल उपयोग में होगा वे सभी में उपस्थित रहेंगे। ब्राह्मण को 5 रत्न और 1 घोड़े देते हुए कहा, मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य को यह उपहार दे देना। ब्राह्मण घोड़े और रत्न लेकर वापस चल पड़ा। उसको पैदल चलता देख वह घोड़ा मनुष्य की बोली में बोला, इस लंबे सफर के लिए वह उसके पीठ पर सवार क्यों नहीं हो जाता। ब्राह्मण ने ना नुकर करने पर घोड़े ने उसे समझाया कि वह राजा का दूत है, इसलिए उसके उपहार का उपयोग वह कर सकता है। ब्राह्मण जब राजी होकर बैठ गया तो वह घोड़ा पवन वेग से उसे विक्रम के दरबार में ले गया। घोड़े की सवारी के दौरान उसके मन में इच्छा जागी, काश यह घोड़ा मेरा होता। जब विक्रमादित्य को उसके समुद्र देवता से अपनी बातचीत सविस्तार बताई और उन्हें उनके दिए हुए उपहार दिए, तब बिना कुछ कहे ही राजा विक्रमादित्य ने कहा कि 5 रत्न तथा घोड़े ब्राह्मण को ही प्राप्त होने चाहिए। चूँकि रास्ते में आने वाली सारी कठिनाई उसने राजा की खातिर हंसकर झेली। उनकी बात समुद्र देवता तक पहुंचाने के लिए उसने कठिन साधना की। ब्राह्मण रत्न और घोड़े पाकर अति प्रसन्न हुआ। त्रिलोचना बोली, राजन विक्रमादित्य की तरह प्रजापालक और दयालु राजा न हुआ और न होगा। अगर इस सिंहासन पर बैठने की लालसा है तो आपको भी राजा विक्रमादित्य की तरह गुणवान आत्मसात होना होगा। धन्यवाद दोस्तों।